हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हरियाणा जीके का टॉपिक है हरियाणा की वेशभूषा। ठीक है, इससे पहले हमने हरियाणा की पुरुष वेशभूषा को कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम हरियाणा की महिला वेशभूषा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है सीईटी की 26-27 जुलाई। तो अब हम पहले उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जिनमें प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। आभूषण भी इम्पोर्टेंट है, आभूषण से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज की वीडियो में हम करते हैं महिला वेशभूषा के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दामन। दामन क्या होता है? दामन होता है सूती कपड़े का बना एक घाघरा। ठीक है, क्या होता है दामन? सूती कपड़े का बना एक घाघरा। सलवार तो नॉर्मली जो सलवार लेडीज़ पहनती है वही होती है। ठीक है, जम्फर। जम्फर किसे कहते हैं? जम्फर होता है जो लेडीज़ सलवार के ऊपर जो कुर्ता पहनती है। ठीक है, तो उसको जम्फर कहते हैं। महिलाओं का जो कुर्ता होता है हरियाणवी भाषा में उसे क्या कहते हैं? जम्फर। ठीक है, खारा। खारा क्या होता है? खद्दर का बना घाघरा जो 4 नीले 4 लाल रंग के धागों की बुनाई से बनता है। ठीक है, खारा क्या होता है? खद्दर का घाघरा होता है जो 4 नीले और 4 लाल रंग के धागों से बनता है। उसके बाद है लह। लह घाघरा वो घाघरा होता है जो नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई से वाड़ा हो। इसमें क्या होगा, आपको हर बहुत सारे टाइप के तो दामन मिल जाएंगे, घाघरे मिल जाएंगे। ठीक है, चुंदड़ियाँ मिल जाएंगी, सबका अलग अलग नाम होगा। उनका नाम जो होगा वो उनकी कुछ स्पेशलिस्टी होगी, उसके ऊपर दिया गया होगा। ठीक है, उसकी कुछ स्पेसिफिक चीज़ होगी कि ये इस चीज़ से बना है, नीले रंग का बना है, पीले रंग का बना है। ठीक है, किस कढ़ाई से बना है, तो वो हमें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी घाघरे के का नाम दिया जा सकता है और उसकी स्पेसिफिक चीज़ पूछी जा सकती है कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्यों कहते हैं, इस पर नीले रंग की कढ़ाई होती है, पीले रंग की कढ़ाई होती है, क्या होता है क्या नहीं। मतलब आप एक बार पूरा देखोगे ना तो समझ आ जाएगा। अभी देखो, जैसे खारा और लह। खारा भी एक घाघरा है, ठीक है, लह भी एक घाघरा है। खारा वो घाघरा है, खद्दर का घाघरा, जिसपे 4 नीले और 4 लाल रंग के धागों की बुनाई से बनता है। और लह वो है जो नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाला हो। ठीक है, नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाला लह। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कैरी। कैरी किसे कहते हैं? कैरी है खद्दर का नीले व लाल टिक्कों वाला घाघरा। नीले कपड़े पर लाल टिक्कों वाला घाघरा, इसमें ये आएगा यहाँ पे। कैरी क्या होता है? जिसमें नीला कपड़ा होगा, उस पर लाल टिक्कों वाली कढ़ाई होगी। ठीक है, लाल टिक्कों वाला घाघरा। नेक्स्ट है वोरडा। वोरडा क्या होता है? खद्दर का घाघरा होता है जिस पर फूल छपे हो। आया समझ में? हमने खारा, लह, कैरी, वोरडा। वोरडा खद्दर का वो घाघरा जिस पर फूल छपे हो। कैरी नीले रंग पर पीले टिक्कों की कढ़ाई। ठीक है, लह हमने पढ़ा, लह और खारा भी पढ़ा। लह जिसपे नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई। खारा जो 4 नीले और 4 लाल रंग के धागों की बुनाई से बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बुलड़ों की लह। खद्दर का वह घाघरा जो बंदेज पद्धति से रंगा गया हो। तो बुलड़ों की लह किसे कहते हैं? खद्दर का वह घाघरा जो बंदेज की पद्धति से रंगा गया हो। बंदेज बोलते हैं जिसमें अलग तरीके की टिक वो होती है, मतलब अलग अलग रंग के बनते हैं वो, उसमें 2-3 रंग मिक्स होते हैं और वो प्रिंट से बनते हैं। तो बुलड़ों की लह बंदेज पद्धति से रंगा गया खद्दर का घाघरा। नेक्स्ट है चुंदड़ी। चुंदड़ी क्या होती है? लाल व नीले रंग की ओढ़नी। चुंदड़ी किसे कहते हैं? जो लाल और नीले रंग की ओढ़नी होती है उसे चुंदड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है पीढ़िया। पीढ़िया किसे कहते हैं? पीढ़िया वो होता है जो जब बच्चा पैदा होता है, पुत्र जन्म होता है हरियाणा में, तो उसको दिया जाता है। पीले व लाल रंग का होता है। पीढ़िया नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि पीला और लाल रंग का एक ओढ़ने का होता है, चुंदड़ी सी। ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिक ये है कि पुत्र जन्म पे दी जाती है। नेक्स्ट है सोपली, और ये मतलब त्योहार पे भी डाली जाती है हरियाणा में। आपने कभी भी देखा हो किसी भी ओकेजन पे पीले का यूज़ होता है। नेक्स्ट है सोपली। गहरे लाल रंग के किनारे वाली ओढ़नी। ठीक है, सोपली किसे कहती है? जिसपे गहरे लाल रंग की किनारे हो। लहरिया ओढ़नी जो बंदेज पद्धति से रंगाई गई हो। ठीक है, लहरिया वो ओढ़नी जो बंदेज पद्धति से रंगाई गई हो। और बुलड़ों की लह वह खद्दर का घाघरा जो बंदेज पद्धति से रंगाया गया हो। ठीक है, लहरिया और बुलड़ों की लह में आप थोड़ा सा कंपेयर करके देख सकते हैं तो आपको याद हो जाएगा कि लहरिया भी बंदेज वाला था और बुलड़ों की लह भी बंदेज वाला था। उसके बाद है ओढ़ना। ओढ़ना वो होता है जो गोटा पट्टी लगी हुई हो जिस पे। ठीक है, गोटा पट्टी लगी जो ओढ़नी होती है उसे ओढ़ना कहते हैं। नेक्स्ट है श्यामा। श्यामा होता है पीले पाट की कढ़ाई वाला घाघरा। ठीक है, नेक्स्ट है खारा। खारा हमने पीछे भी पढ़ लिया था, 4 नीले और 4 लाल रंग के धागों की बुनाई वाला। नेक्स्ट है डिमाच। डिमाच होती है रेशमी ओढ़नी जिसको शादी के टाइम पे दी जाती है। ठीक है, कैसी ओढ़नी जिसको शादी के टाइम पे उड़ाया जाता है उसको बोलते हैं डिमाच या डिमास। ठीक है, नेक्स्ट है दुकनिया। दुकनिया किसे कहते हैं? लाल पीले धागों वाली खद्दर की ओढ़नी। लाल पीले धागों वाली
खद्दर की ओढ़नी को दुकनिया। नेक्स्ट है कंग, पक्के लाल रंग का ओढ़नी को क्या कहते हैं, कंग। नेक्स्ट है गुमटी, सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियों की ओढ़नी। सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी जो बूंदियाँ होती हैं उनकी ओढ़नी को गुमटी कहते हैं। चांद तारा घाघरा, जिस पे चांद तारा बने होते हैं ना, गग्गर पर दूज के चांद तारे की छपाई होती है, उसे बोलते हैं चांद तारा घाघरा। नेक्स्ट है मोड़िया, मोड़िया नीले व काले पल्लों की रंगाई वाला ओढ़ना, जिसके पल्ले नीले या काले होते थे उसको मोड़िया बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट है फरगल, ये थोड़े बच्चों के आ गया। फरगल बच्चों को पहनाए जाने वाले फ्रॉक को कहते थे फरगल। जुगला बच्चों, जो छोटे बच्चे जब पैदा होते थे उस टाइम पे पहनाया जाता है जो सेट, उसको बोलते हैं जुगला, ठीक है, बच्चों का पहनावा। नेक्स्ट है बोल, बोल होता है रेशमी पट्टीदार कढ़ाई सूती कपड़े पर, ठीक है, रेशमी पट्टीदार कढ़ाई सूती कपड़े पर। नेक्स्ट है सोड़, सोड़ क्या होता है, खद्दर की रजाई, सोड़िया खद्दर का गदेला। सोड़ और सोड़िया समझ में आया। जो खद्दर की रजाई होती है उसको हम हरियाणवी भाषा में सोड़ बोलते हैं, और जो खद्दर का गदिल्ला होता है उसको हरियाणवी भाषा में सोड़िया बोलते हैं, ठीक है। फरगल जुगला आया समझ में। फरगल जुगला बच्चों से रिलेटेड है। फरगल बच्चों को पहनाए जाने वाला फ्रॉक, और जुगला बच्चों का पहनावा, ठीक है। अगर आपने पहली बार पढ़ा ये सब तो आपको कुछ एक चीज़ें लर्न हो गई होंगी, ठीक है। अब जब आपको इसको दूसरी बार रिवाइज करोगे तो बाकी की बची हुई चीज़ें लर्न हो जाएंगी। फिर जो कन्फ्यूजन वाले हैं उनको अलग से लिख के लर्न करो, ईजिली हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको क्या क्या लर्न हो गया होगा। दामन इजीली आपको लर्न हो गया होगा कि सूती पकड़े कपड़े का बना घाघरा। जमफर भी हो गया होगा। खारा और लह भी हो गया होगा कि 4 नीले रंग की और लाल धागों की बुनाई से बनता है। लह वह घाघरा जो नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाला हो। अब नेक्स्ट है, देखो क्या क्या आपको लर्न हो गया होगा, और जो सिंपल है वो मैं पहले बताती हूँ। पीलिया, पीले लाल रंग का, ठीक है, पुत्र जन्म पे होता है, ठीक है। डिमाज, ये इंपॉर्टेंट है कि विवाह के समय उड़ाया जाता है रेशमी ओढ़ना। ओढ़ना हो गया होगा याद, गोटा पट्टी वाला, ठीक है। चांद तारा घाघरा, जिस पे चांद तारा बने हों, और वो ये 4 चीज़ें एक साथ याद करना आप। खारा, ठीक है, लय, कैरी और वोरडा और बुलडो की लय, इनसे आप कंपैरिजन करके करना, इजीली लर्न होगा। कैरी पे लाल टिकों की कढ़ाई, ठीक है, वोरडा पर फूल छपे हुए हैं। बुलडो की लय जिसमें बंदेज पद्धति से है। और बुलडो की लय से मैंने एक चीज़ और क्या कंपैरिजन कराई थी, लहरिया, ये ओढ़ना है पर ये ओढ़नी बंदेज पद्धति वाली है, ठीक है। वो घाघरा है, वो बंदेज पद्धति वाला है, ठीक है। और फिर हमने खारा देखा जिसमें 4 नीले और 4 लाल रंग के धागों की बुनाई होती है, ठीक है। और जिस पे नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई हो, वो हमारा क्या था, वो था हमारा लय, ठीक है। तो आया समझ में। तो ऐसे करके हम लर्न करेंगे। फिर ऐसे ही एक चुंदड़ियों को करेंगे, एक साइड में सारी चुंदड़ियों को लिख लेंगे अलग अलग टाइप की। ओढ़ना गोटा पट्टी वाली, लहरिया बंदेज पत्ती वाली, सोपली गहरी लाल रंग के किनारे वाली, ठीक है। पीलिया तो इजी लर्न हो जाएगा, पीले लाल रंग का। चुंदड़ी जो लाल और नीले रंग की ओढ़नी होती है, ठीक है। गुमटी जो रेशमी बूंदियों वाली ओढ़नी होती है। कंग जो पक्के लाल रंग का ओढ़ना होता है। तो ऐसे करके लर्न हो जाएगा इजीली, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी सोपली है, कौन सी लहरिया है। इनको आप एक ऊपर अलग से लिख के और क्या उनके बारे में स्पेसिफिक चीज़ है, ऐसे करके लर्न करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक करते हैं।